बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ KFC स्टाइल जिंगर बर्गर की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे फर्स्ट स्टेप है इसका, चिकन को मैरिनेट करेंगे। और यहाँ पे जो मैंने गोश्त लिया है वो थाइस का लिया है। थाइस का इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जूसी बनता है एज़ कम्पेयर टू चेस्ट पीस। आधे खाने का चमचा काली मिर्च आएगी और सफ़ेद मिर्च भी पाउडर डालेंगे हम, वो भी आधे खाने का चमचा। इसमें 1 खाने का चमचा डालेंगे हम अदरक का पाउडर और यहाँ पे 1 खाने का चमचा हमने लहसुन पाउडर, ये आपने पाउडर में ही लेना है। 1 खाने का चमचा लाल मिर्च डालनी है फुल भर के और नमक डालना है आपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। कोई ज़्यादा लोग खाते हैं कोई कम। और 1 खाने का चमचा सिरका जाएगा इसमें। 1 चाय का चमचा हल्दी का डाला है, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है इसका। और गरम मसाला डाला है मैंने, ये भी आधे खाने का चमचा। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ये हमारा चिकन मैरिनेट हो गया। इसे हम 1 दिन के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड स्टेप, इसका पेस्ट बनाते हैं। आधा कप मैदा चाहिए और आधे ही कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है। दोनों की क्वांटिटी बराबर है। और 1 खाने का चमचा लाल मिर्च पाउडर और इसमें काली मिर्च डाली है मैंने 1 खाने का चमचा। और 1 खाने का चमचा मैंने डाला इसमें सिरका। सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी डाला मैंने आधे खाने का चमचा। और इसमें हॉट चिली सॉस डाला है, ये भी 1 खाने का चमचा। नमक डाल देंगे इसमें ½ टेबल स्पून, या अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं आप। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। बिल्कुल ठंडा यख मैंने इसमें दूध लिया है। इसको आहिस्ते आहिस्ते हम चलाते, तकरीबन इसमें 1.5 कप आपका दूध लग जाएगा। तो आपने इस तरीके से पेस्ट बना लेना। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। और इसको मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे। अब इसका थर्ड स्टेप है, चिकन हमने जो मैरिनेट किया था उसकी कोटिंग करना। ये देखें इस तरीके से इसका पीस लिया। पहले हम इसको मैदे में करेंगे। वैसे तो इसके दो तरह से आप कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। मैदे की आपने कोटिंग कर ली है और इसको डस्ट कर लें। फिर हम इसमें डालेंगे अपना जो पेस्ट बनाया था हमने मैदे का और कॉर्नफ्लोर का, पहले उसमें डालेंगे और इसके बाद हम इसे दोबारा मैदे में डालेंगे और इस तरीके से मैदे की कोटिंग कर लेंगे। मैदे के अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। ये देखें इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से नजर आ रहा है। यहाँ पे मैंने पानी लिया था, पानी बिल्कुल नॉर्मल लिया। कुछ लोग कहते हैं ठंडा पानी लो, कुछ लो, इस तरीके से आपको कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल आपने पानी लेना है। फिर दोबारा हम इसे मैदे में करेंगे। देखिए आप हाथों की मूवमेंट चेक करें, इस तरीके से आपने करने हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इसे मुस्तकिल इस तरीके से करते रहना है। और आपने मैदा भी किसी बड़े बर्तन में लेना है ताकि हमारे क्रम्स अच्छे बने। और अब इस तरीके से हम इसे डस्ट कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा मैदा होगा वो निकल जाएगा। तकरीबन आपने इसे 7 से 8 दफ़ा इसको डस्ट करना है। ये देखें कितने अच्छे क्रम्स बने इसके। और हाँ, आपने इसे रखना नहीं है, डायरेक्ट आपने इसे फ्राई कर लेना है। ठीक है, मैं दूसरा करके दिखाती हूँ आपको। पहले इसको हमने पेस्ट में डाला है। अब इसके बाद मैदे की कोटिंग कर लेंगे हम इसमें। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है इसका भी। देखिए हाथों की मूवमेंट सिर्फ आपने इसी तरीके से रखना है। क्लॉकवाइज रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं रखनी है आपने अपने हाथों की मूवमेंट। ये देखें इस तरीके से कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। अब हम इसे पानी में रखेंगे। सिर्फ आपने
डिप करना है पानी में और निकाल लेना है। यहाँ से दोबारा मैं इसे करूँगी। तकरीबन 8 मिनट आपको इस प्रोसेस में लग जाएंगे। ये देखिए हमारे क्रम्स कितने अच्छे बन गए। अब इस सारे मैदे को हम डस्ट कर लेंगे ताकि हमारा एक्स्ट्रा मैदा निकल जाए। अब बारी आ जाती है स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसको फ्राई कैसे करते हैं, ब्रोस्ट को। यहाँ पे ऑयल ले लिया था मैंने इसे, आपने गरम कर लेना। ज़्यादा हाई भी नहीं करना है, पहले आपने हाई फ्लेम रखना है, उसके बाद आप इसका फ्लेम लो कर दीजिएगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने में। ये देखें इस तरीके से कितना ज़बरदस्त बन गया है। इसके क्रम्स देखें आप कितने ज़बरदस्त बने हैं। आई होप कि मैं आपको ठीक से दिखा पा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब हम दूसरे पैन में इस पर आप घी लगा लें या ऑयल थोड़ा सा हम डालेंगे, और अपने जो बन होंगे उनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस आपने ज़्यादा नहीं करना है इसको, जस्ट थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। यहाँ पे मैंने बंद गोभी भी ली है और खीरे के स्लाइसिस भी लिए हैं। सबसे पहले बन ले लेना और इस पर हम मायोनीज़ लगा देंगे। मायोनीज़ किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम, या आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमारा मायोनीज़ यहाँ पे लग गया है। और अब हमने डालना है सलाद पत्ता, और इसके बाद हम इस पे खीरे के स्लाइसेस रख देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर जाएगा हमारा चिकन। ये देखिए, चिकन आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, क्योंकि जो हम बाहर से जिंगर वगैरह लेते हैं उनमें इतना कम चिकन होता है, तो आप इसको अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और यहाँ पे बंद गोभी डाली है मैंने इस पर, और इस पर डालेंगे केचप डाल लें या फिर आप चिली गार्लिक सॉस, और ये थोड़ा सा इस पर जाएगा मायोनीज़। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे, और ये जो हमारा बन का ऊपर के साइड है उस पर हम मायोनीज़ और केचप लगाएंगे। दोनों को अच्छी तरीके से लगा देना ऊपर की साइड। ठीक है, यहाँ पे मुझे बंद गोभी कम लग रही थी तो इसलिए मैंने दोबारा डाली है। और यहाँ पे आप खीरे के स्लाइसेस रख दें, आपको अगर ज़्यादा पसंद हो तो। और ये हमारा बर्गर रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।